जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि पोलर फॉर्म क्या होती है कि आप जब एक सर्कल में मतलब बात कर रहे होते हैं और सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स में, जैसे एक पॉइंट पी हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, जो कि हमारे पास आर्गेन डायग्राम के मुताबिक मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, और जो हमारा ओरिजिन है उससे लेकर इस पी पॉइंट तक का जो फासला है, अगर रेडियस हो सर्कल का, तो हम इस रेडियस की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पी पॉइंट का और वाई भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि फिर हमने इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से फाइंड किया था। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आया था, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा आया था। फिर इस पी जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस एयोटा आर साइन थीटा। तो फिर इसमें मैंने जो इससे पिछले अभी पार्ट में आप देख रहे होंगे, आपने देखा था कि इसमें 1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3 जो है 1 माइनस अंडर रूट जो है वो 3 और इस फिर अयोटा पावर 5, ये मतलब इस नंबर जो इसके अंदर लिखा है इसको मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब हम 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अयोटा जो है इसको अभी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, आप देख सकते हैं। अभी हम पहले इसका रेफर करेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है जी। तो चले देखें हमारा जो नंबर है जी, इसमें 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो इसमें रियल पार्ट है वो 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो इसमें एंगल जो बनेगा वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई एक्स है। तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 इज अंडर रूट 3 ही होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 आ जाएगा और इसका अगर आप टेंजेंट इनवर्स लें तो ये मतलब हमें पता है कि टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। तो इसका मतलब कि अगर मैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 लूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री का। और फिर हम जानते हैं कि R2 किसके इक्वल होता है, R2 इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। और इसमें चले x2 y2 कह लेते हैं जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4, 4 का अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो ये R2 आपके पास 2 आ गया है, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट पुट करेंगे और बस इसमें देखें एक जैसी वैल्यू है, cos 60 और sin 60 आएगा। इसलिए मैं इस सारे रफ वर्क को अपने रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ये जो वर्क है ये आपने अपनी नीट नोटबुक पे तो लिखना है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का पार्ट है। मेरे पास मैंने यहाँ पे इसको रेज इसलिए किया कि मेरे पास स्पेस नहीं था, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे लिख लेंगे कोसाइन 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी होल पावर -5 है। अब देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये जो 2 है इसकी पावर 5 है, ये 2 पावर 5 अलग हो जाएगी और अब जो डिमॉर्वियस थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे हम। और ये जो 5 है ये यहाँ पर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सिर्फ एंगल्स और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उस पर ये अप्लाई होती है, यानी हर क्वेश्चन पे नहीं आप इसे अप्लाई कर सकते कि आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जहां पर कि हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, ठीक है, और इसकी पावर n होगी। तो इस केस में हम इस n को, ये अगर पॉजिटिव है नंबर, इंटीजर है या नेगेटिव है, ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा कॉस n टाइम्स थीटा प्लस आयोटा साइन n टाइम थीटा। तो ये इस तरीके से हमें आंसर इस पावर को एक्सपेंड करने से जो आंसर आना था और जो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आना है वो एक जैसा आएगा। इसलिए हम इसको डिमॉर्वियस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और ये हमारी काफी हेल्प कर रहा है यहाँ पर। अब देखें ये बात जिससे मैंने आपको समझाई, अब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये कोसाइन -300 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 होता है। इसी तरह प्लस आयोटा साइन -300 डिग्री हो जाएगा, -300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब देखें ये भी 2 पावर 5 बल्कि 2 पावर -5 है, 2 पावर -5 है, ये इधर आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ये भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और अब ये -5 60 से मल्टी होगी तो -300 बना देगी, -300 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह प्लस आयोटा साइन -300 डिग्री। तो अब आप देखें कि जो -300 डिग्री होता है, अगर हम क्वाड्रेंट्स के वाले से देखें, नेगेटिव का साइन होता है कि अगर हम क्लॉक वाइज चल रहे हो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, मतलब सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, लेकिन हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ तक 270 और मजीद 30 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट,
ठीक है। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज आते तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट था, ये 60 डिग्री होता, मतलब -300 डिग्री पे भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और 60 डिग्री पे भी हम फर्स्ट में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन होते हैं, ये आप जानते हैं कि ये इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन इन पे अप्लाई होती है, तो इस वजह से मैं अब यहाँ पर उसको अप्लाई करूंगा। तो ये 2 पावर 5 और ये भी 2 पावर -5, ये 5 - 5 हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोसाइन कोसाइन जो है वो हमारा इवन फंक्शन है, ये याद रहे, ये क्या है जी, इवन है फंक्शन, F(un) लिख देते हैं, इवन फंक्शन है। जबकि ये हमारा कोसाइन साइन जो होता है, कोसाइन जो होता है इवन फंक्शन होता है, कोसाइन जो होता है इवन फंक्शन होता है, और साइन फंक्शन जो है हमारा वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन की ये होती है पहचान के इसमें जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, माइनस आयोटा साइन 300 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कोसाइन 300 ही रहेगा और माइनस आयोटा साइन 300 आ जाएगा, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर होगी। अब 2 पावर्स ये आ जाएगी 0, 5 में से 5 माइनस किया 0। जबकि अब अभी मैं आपको समझा रहा था को टर्मिनल एंगल्स की पहचान, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स जिनके इनिशियल आर्म एक होते हैं और फाइनल पोजीशन एक होती है, एक पॉजिटिव में था और एक नेगेटिव में था, ठीक है। तो अब अगर 300 को अगर हम देखें, अब ये पॉजिटिव में है, तो अगर हम इस तरीके से मतलब 300 डिग्री की वैल्यू देखें, साइन कोसाइन 300 की वैल्यू देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आएगी इसकी वैल्यू, चले कैलकुलेटर से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो है वो यहाँ से मतलब जो हमारे पास कैलकुलेटर के अलावा भी मतलब जो सोर्स है कि हम आर्गेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं बनाता हूँ, 300 डिग्री का मतलब आप एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, 90, 90, 180, 270, यहाँ पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर हम क्लॉकवाइज होते तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, मतलब ये -60 बन रहा है, ठीक है। इसको मैं -60 लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू वही होगी जो cos 60 और sin 60 की होती है। अब आप जानते हैं cos 60 होता है आपका 1/2, ठीक है, 1/2। और जो चले यहाँ में लिख देता हूँ, और जो के चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए मैं प्लस का साइन लिख रहा हूँ। जबकि साइन का जो साइन होता है चौथे क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा √3/2, चूंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और वही साइन 300 की भी वैल्यू है, ठीक है। ये बात आप जानते थे। इसी तरह जैसे हम यही 1/2 और प्लस आयोटा √3/2 ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखें इन दोनों का अब हम प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर 2 पावर 0 आप जानते हैं किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 होती है, और ये 1/2 प्लस आयोटा √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एक ही दफा लिखे जाएंगे, 1 प्लस आयोटा √3 और इसका होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कि ये 4 होता है, और 1 प्लस आयोटा √3 मतलब अलग अलग इनका स्क्वायर लेंगे। आयोटा √3 जो है ऊपर जो लिखा 1 प्लस आयोटा √3, इसका स्क्वायर अलग ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग। तो अब इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह +2 आयोटा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a जो कि 1 है, और आयोटा √3 जो कि b है, ये मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद अगर हम और सिंपल करें तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होता है 3, जबकि यहाँ पर 2 आयोटा √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, सही तरह लिखते हैं जी, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखें 1 में से 3 माइनस करें, -2 +2 आयोटा √3 और डिवाइडेड बाय 4, मतलब दोनों को 4 डिवाइड कर रहा है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। यहाँ से 2 के टेबल से 4 कैंसिल, -1/2 बच जाएगा, यहाँ से 2 के टेबल से ये 4 कैंसिल, 2 बच जाएगा, तो प्लस आयोटा √3/2। तो इस तरीके से अब हमने इस नंबर को मतलब अब इस फॉर्म में लिख दिया कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट -1/2 और इमेजिनरी पार्ट है √3/2, ठीक है। तो अब हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका जो रियल पार्ट है, रियल ये फर्ज कर लें ये z है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो -1/2 आ गया, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है IMG लिख लेंगे ऑफ z, वो कितना आया है -√3/2, ठीक है। जिसको कि आप इधर नीट करके लिखेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक आपको
समझाने के लिए लिखा था। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन।